तो मैंने लाइट कर लिया ऑन। किचन मैंने रात में ही क्लीन करके मैं सोई थी, तो फटाफट से उसके लिए जो भी प्रिपरेशन है मैं कर लेती हूँ। बर्तन वगैरह की हालत कुछ ऐसी है, संगीता आएगी तो मैंने सब रखा है, वो क्लीन करेगी आके। तो युवानी को आज देने वाली हूँ मैं आलू के पराठे और साथ में कुछ फ्रूट्स रखूँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे से होंगे, सब मज़े में होंगे। और ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग की मेरी पहली क्लिप है जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही आपकी गुड विशेस की मैं कामना करती हूँ युवानी के लिए, क्योंकि ये है उसका डे 1 स्कूल का। तो मैं जग चुकी थी आज 6 o'clock को। उसके बाद हाथ मुँह धो के फ्रेश होके मैं आ गई किचन और फटाफट से लगी हुई हूँ उसके टिफ़िन की तैयारियों में। तो उसने कल से ही बोल के रखा था कि मम्मा मुझे आलू के पराठे लेके जाने हैं, तो मैं उसके लिए सिंपल वाले आलू के पराठे बना रही हूँ। एक्चुअली उसको ना ऐसे जब मैं बिना फ्राइड वाले आलू के पराठे बनाती हूँ ना, तो उसको उसमें प्याज और ये मिर्ची ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस मैं कुछ बेसिक से मसाले लाइक थोड़ा सा चुटकी भर गरम मसाला, थोड़ा सा ही धनिया और थोड़ी सी नमक बस, और ब्लैक पेपर पाउडर, इतना ही डाल के मैं उसके लिए पराठे बना रही हूँ। और मैं अपनी फीलिंग्स की अगर बात करूँ ना, तो ये मदरहुड वाली फीलिंग है जो मैंने पहली ही बार फील किया। एक्चुअली युवानी के प्ले ग्रुप्स वगैरह हुए थे, बट वो इतनी अर्ली मॉर्निंग नहीं हुआ करते थे, तो मैंने कभी समझा ही नहीं कि ये सवेरे उठ के और एकदम अर्ली मॉर्निंग कैसे बच्चों को तैयार करते हैं, उसके टिफ़िन बनाते हैं, सब तैयारियाँ करते हैं। पर ये मतलब होता है ना, एक अच्छा सा एहसास है जब आप अपने बच्चे के लिए इतना कुछ करते हैं, क्योंकि हमारी भी मम्मी ने कभी हमारे लिए भी किया होगा। तो आज बारी है मम्मी को वो लौटाने की जो मैं आज करके दे रही हूँ, या फिर जो भी गर्ल वुमन जो भी करती हैं अपने बच्चों के लिए। तो बस देखिए फटाफट से ये सादे से पराठे आलू के बिल्कुल रेडी हो गए। और पराठे के साथ मैं थोड़े से फ्रूट्स रख दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ी गर्मी भी अभी बढ़ी हुई है ना इधर। तो होता है ना, फ्रूट्स वगैरह बच्चे खाएंगे तो बॉडी में इस बहाने थोड़ी तो होता है ना, ज़्यादा लिक्विड मात्रा में थोड़ा जूस वगैरह होता है तो वो जाएगा। तो बस मैंने फ्रूट्स रख दिए साथ में, तो उसका टिफ़िन हो गया है रेडी। साथ में मैं उसके बॉटल को फिल कर दूंगी, तो बस उसका ऑलमोस्ट खाने पीने का सामान सब रेडी ही है। इतना आसान नहीं होने वाला है इसको उठाना, बिल्कुल टच से मस नहीं हो रही है ये बच्ची। और कैसे होगी, रात में कितना भी हमने किया फिर भी इसको सोने में 12 बज गए थे। अभी उठना ही नहीं है इसको। वो स्टॉप किया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो विश कीजिए एवरीवन, युवानी को ऑल द बेस्ट विश कीजिए, है ना? अरे हाँ, ऑल द बेस्ट युवानी, इसने खुद को बोल लिया। और मैं इधर देखिए उसके स्कूल के बैग वगैरह को जमा रही थी, क्या चीज़ें चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना प्रोटोकॉल के कारण ना बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बैग में रखनी पड़ रही है पेरेंट्स को। तो मैं वो सब रख के दे रही थी। और ये देखिए इसका क्यूट सा यूनिफॉर्म, मुझे ऐसे ही पोल्का डॉट्स बहुत पसंद है। और जब यूनिफॉर्म में मैंने पोल्का डॉट्स देखा तो मुझे और भी खुशी मिली। बिल्कुल मेरा फेवरेट प्रिंट है ये। और युवानी ने भी बहुत कोऑपरेट किया। मुझे तो लगा कि डे 1 है, इतना सुबह उठा रही हूँ तो ज़्यादा रोना धोना मचाएगी, लेकिन नहीं, उसने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया जितना हमने सोचा भी नहीं था। उठने के 2-3 मिनट तक तो ना बच्चे थोड़ा सा अलसा जाते हैं, उसके बाद से उसने पूरी हैप्पीली नहाना धोना सब किया। और एकदम से एक्साइटेड थी, एक्साइटमेंट उसके चेहरे से छिप रही थी। इतनी खुशी सीनियर KG में और स्कूल में जाने की, वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो सीनियर KG से ज़्यादा हैप्पी है या स्कूल जाने से ज़्यादा हैप्पी है। तो बस उसके हेयर्स वगैरह मैंने सब बना दिए। और ये देखिए उसके बैगेज वगैरह सब रेडी हो गई। कहाँ? अच्छा, सीनियर KG में जाने वाले हो? नहीं दिखेगी ग्रैनी, डोंट वरी। ओपन द गेट।
मम्मा डैडा दोनों जा रहे हैं युवानी को छोड़ने। सो फाइनली युवराज सर कैसा फील कर रहे हैं आप? पहला डे है आपकी डॉटर के स्कूल का, कुछ कहना चाहेंगे आप? रियली वेरी एक्साइटेड, क्योंकि फर्स्ट डे है मेरी डॉटर का, और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एटलीस्ट जब ये और बड़ी हो जाएगी तो इस चीज़ को देखेगी जिसका मेमोरी ऐड हो रहा है हमारे खुशी युवराज किचन चैनल में, क्योंकि मुझे याद भी नहीं है कि हमारा फर्स्ट डे कैसा था। और इतनी मेमोरी साफ भी नहीं है कि अभी याद आए भी। आगे चल के अगर युवानी को कुछ अपने दोस्त को या कभी अपना देखना हो तो उसे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं काम कर रही हूँ ना जहाँ पे कि ये अपने आप है, जैसे पावर बैंक होता है ना, तो ये एक मेमोरी बैंक है। आप सहमत हो ना इस चीज़ से? और ये आ गए हम युवानी के स्कूल। एक्चुअली 7:50 इसका रिपोर्टिंग टाइम है, लेकिन हम लोग 7:40 तक यहाँ पहुँच गए थे और जल्दी भी घर से निकलना पड़ता है। रीज़न बिहाइंड ट्रैफिक यहाँ की तो पता है आप लोगों को। तो बस ये मैं उसको छोड़ने के लिए जा रही थी, तो मेरी एक्साइटमेंट यहाँ तक की थी। सडनली पता नहीं मुझे क्या हुआ, स्कूल देखने के बाद मैंने जैसे ही उसका हाथ छोड़ा और टीचर उसको लेके अंदर गई ना, मैम बेतहासा रोई हूँ आज। वो क्लिप लिया भी था युवराज जी ने कि बाद में मुझे चिढ़ाएंगे, पर वो मैंने फिर डिलीट करवाया बड़ी मुश्किलों से। बहुत रोई हूँ मैं, मतलब मुझे पता नहीं क्यों ये वाली फीलिंग। कहीं ना कहीं मैं बहुत खुश हो रही थी कि मेरा बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा है, फिर कहीं ना कहीं ये लग रहा था अरे वो कैसे रहेगी मेरे बिना। तो बहुत सारी चीज़ें थी। खैर सबको करते हुए घर लौटने के टाइम हमने कुछ फ्रूट्स वगैरह भी और मिल्क वगैरह सब परचेस किया, बिकॉज फ्रूट्स बिल्कुल भी स्टॉक हमारा ख़त्म हो चुका था। तो वो सब लेके मैं आई हूँ घर। और घर आने के बाद चेंज वेंज करने के बाद सबसे पहले मुझे लगा कि क्यों ना फ्रूट्स को वॉश करके इसका ही काम ख़त्म कर लिया जाए। क्योंकि कैसे रहता है ना, बैगेज इसको प्लास्टिक्स वगैरह में आप छोड़ देते हैं ना, फिर इसको बच्चे कभी उठा लिया फिर बिना धोए खा लिया तो एक टेंशन सी लगी रहती है। तो बस फटाफट से मैं जब भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाती हूँ ना, तो प्रेफर करती हूँ कि सबसे पहले उसको वॉश करके साइड ही रख दूँ। और आज मैंने फ्रूट्स धोने के अलावा और कोई भी काम नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल मेरा मन कुछ भी करने का नहीं हो रहा था। रह के ना बार बार मुझे लग रहा था वो कैसी होगी नहीं होगी। डे 1 था ना, तो थोड़ी सी जो है ना क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है पेरेंट्स की, तो जो मेरे भी साथ हो रहा था। तो इस चीज़ के लिए ना मैंने अपनी मम्मी और अपनी सासू माँ से बात किया, तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ें सबके साथ होती हैं। डे 1 जब होता है ना बच्चों का, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता टेंशन बढ़ ही जाती है। तो ये तो जेन्युइन सी चीज़ है। मैं बार बार ना वॉच की तरफ देख रही थी, कभी टाइम होंगे और जल्दी से मैं निकल सकूं। फाइनली पता है टाइम कट ही नहीं कट रहा था, लेकिन बच गए 9:30 और हम लोग जल्दी से लाने जा रहे हैं। और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है सच में, आप देख सकते हैं मेरे फेस से। और पापा ऑल्सो बहुत हैप्पी है ना, एक्साइटेड टू। सच्ची यार बड़े मुश्किल से बीते आज के ये 2 घंटे। धीरे धीरे स्लोली आदत पड़ जाएगी। चलिए पहले आपको लेके आती हूँ, फिर मिलवाती हूँ युवानी से। और मैं पहुंच गई थी स्कूल। और स्कूल पहुंचने के बाद लगभग तो 15 मिनट हमें खड़ा रहना पड़ता है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, कंडीशंस होते हैं, टर्म्स होते हैं, पेरेंट्स के नेम और ऑल सब। तो वो सब फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद ये आ गई मेरी युवानी मेरे पास। मतलब मैंने इसको ऐसे सीने से चिपकाया ना, मानो मैंने सालों से इसकी शक्ल नहीं देखी थी। मतलब उसकी और मेरी ना खुशी देखी जा रही थी। उसे भी बहुत एक्साइटमेंट थी, मम्मा जी स्कूल कैसा था नहीं था। बहुत अच्छे से उसने सब सारी चीज़ें उसने एक्सप्लेन करी। और सबसे अच्छी बात, उसने टिफ़िन बहुत अच्छे से फिनिश किया, जो कि सबसे अच्छी चीज़ थी आज के डे की। और घर आने के तुरंत बाद ही हाथ मुँह धो के मुझे किचन आना पड़ा, क्योंकि युवराज जी को भी ऑफिस निकलना था। तो मैं एकदम होता है ना बिजली की तेज़ी से काम करना पड़ रहा था मुझे। मैंने एक तरफ रखी थी लौकी की सब्ज़ी, जो कि होने वाला था हमारा लंच आज का, मेरे और युवानी का। और युवराज जी ने बोला कि उनको आलू के पराठे ही खाना है, जो मैंने युवानी के लिए सुबह बनाए थे। तो वैसे वाले पराठे इनको भी बहुत पसंद आते हैं। तो बूंदी रायते के साथ मैंने उनको ये पराठे सर्व कर दिया। वो ब्रेकफास्ट करके ऑफिस निकलेंगे और उनको मैं करूँगी बाय। साथ में आप लोग को भी बाय कर रही हूँ, बिकॉज आज का ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है। होप करती हूँ आपको आज का मेरा ये ब्लॉग आया हो पसंद। अगर हाँ तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब देना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द हाजिर होती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए अपना बहुत बहुत रखें ख्याल। बाय बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।